गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, ये इसको बोलते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? देखिए जो आपकी कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी चीज़, तो उसमें जो आपकी सरफेस के बीच में जो प्रोसेस हो रही होती है, यानी कि अगर पानी है तो पानी आपका एक साथ सारा नहीं होता, एक सतह के ऊपर सतह होती है, आपको पता है। नीचे एक लेयर होगी मॉलिक्यूल्स की, उसके ऊपर फिर एक होगी, फिर एक होगी। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कपड़ा बिछाते हैं तो उसकी एक लेयर बिछाएंगे, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा। इस तरीके से आपके जो द्रव होता है या आपका जो ठोस होता है, उसके ऊपर भी सतह दर सतह लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि उन सतहों के बीच जो आपके चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो वही हम पृष्ठ रसायन में पढ़ते हैं। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है बेटा। सबसे पहले आप देखिए, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें आपकी सरफेस में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हर सरफेस के अंदर कौन से आपकी, जैसे कि आप मान लीजिए अभी क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे आपका एब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि कॉटन देखिए आप लोगों ने, कॉटन क्या काम करती है? मोस्टली आप कॉटन का काम एब्जॉर्बेंट के रूप में करते हैं, या फिर आप रजाइयों में गद्दों में भरते हैं। तो वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो आपकी बाहर की सतह को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर आपकी जो हीट है, बॉडी की जो हीट होती है बेटा, उसकी सतहों के बीच में गर्मी उसको फंस जाती है, और जिससे आपकी रजाई, फिर कहते हैं ना रजाई भड़क गई, और आप उसमें से निकलते तो फिर ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी की हीट वहाँ से रिमूव हो गई। या फिर आप क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंट, यानी कि अगर आपको कभी चोट लगती है या आपको कुछ क्लीन करना होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप कॉटन से उसको साफ़ करते हैं। तो कॉटन के सारे मॉलिक्यूल उसमें वर्क नहीं करते। जो आउटर मोस्ट आपकी शेल होती है, उसके ऊपर जो आपका वर्क हो रहा होता है, उसमें बेटा केवल आपकी जो आपकी या ब्लड है, या फिर आप नेल पेंट रिमूव कर रहे हो, जो भी चीज़ है वो उसमें ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि ऊपरी सतह पर केवल उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको बोलते हैं हम, इस तरीके सतह की जो रिएक्शंस होती हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन के अंदर, ठीक है। तो होती क्या है, ये होता है बेटा इस तरीके से। देखिए, केमिस्ट्री की वह शाखा, ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृष्ठ पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी पृष्ठ रसायन कहलाती है। अब कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं? आपकी एब्जॉर्बेंट यानी अधिशोषण हो सकता है, उत्प्रेरण हो सकता है, और क्या हो सकता है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा, आपकी जैसे अलमारी या बक्से वगैरह घर में होते हैं, तो उसमें कभी कभी अगर किसी कॉर्नर पर जंग लग जाती है, तो जंग आपकी बेटा आउटर मोस्ट सरफेस पे हमें दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसको कोई उसका इलाज ना करें, तब क्या होता है, अंदर तक वो उस चीज़ को, बॉक्स हो चाहे अलमारी हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, उसको वो अंदर तक बिल्कुल खोखला कर देती है। उसका रीज़न क्या होता है? रिएक्शन आपकी पहले आउटर मोस्ट सरफेस पे आती है, यानी बाहरी सतह पे होती है, फिर धीरे धीरे अगर हम उसको क्लीन नहीं करते तो अंदर की सतह पर वो रिएक्शन होती है, फिर उससे अंदर की सतह पर रिएक्शन होती है, और धीरे धीरे अंदर तक अपनी पैठ बनाकर हमारी चीज़ को क्षति पहुँचाती है। तो इस तरीके से पृष्ठ रसायन की क्रियाएँ हम लोग बेटा आज पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके बाद में आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है आपका अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? देखिए, किसी भी आपका ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित तथा ग्रहण करने की क्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। यानी कि मैंने जो आपको बताया था अभी, कॉटन से अगर आप किसी भी चीज़ को साफ़ कर रहे हो या कुछ भी लग जाता है, या मान लीजिए आप क्या करते हैं, कॉटन से आप क्या नाम है, मोस्टली चोट लगती है तब दवाइयाँ भी लगाते हैं आप कॉटन से। वो क्या होता है, कॉटन के अंदर तक ना जाके आउटर मोस्ट सरफेस पर रह जाती हैं, तो ये आपकी सतह दर सतह काम हो रहा होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप ले लेते हो तो कॉटन लास्ट में बिल्कुल गीली होकर और बिल्कुल जरा सी हो जाती है, फिर आप उसको फेंक के अगेन दूसरी कॉटन यूज़ करते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये ऊपरी सतह पर, फिर उसके बाद सेकंड सतह पर, फिर तीसरी सतह पर, इस तरीके से आपका काम करता है। तो ये किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित तथा ग्रहण करने की क्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है। मोस्टली जो आपका अधिशोषण की क्रिया होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा। इसके बाद में जो आपका होता है, पहला होता है आपका अधिशोषक। अधिशोषक कौन क्या चीज़ होती है बेटा? अधिशोषक वो पदार्थ होता है जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है। जैसे मान लीजिए जो हम कॉटन कह रहे हैं, तो कॉटन की सरफेस पे आपका जो आप नेल पेंट रिमूव कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो वो आप इसमें अधिशोषक का काम करती है कॉटन। तो यहाँ पर अधिशोषक हो जाएगा आपका कॉटन, ठीक है। जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा होता है वो कहलाता है अधिशोषक। और जिसका अधिशोषण हो रहा होता है, यानी कि जैसे अगर आप नेल पेंट रिमूव कर रहे हो तो नेल पेंट को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम अधिशोषक, ठीक है। अधिशोष्य वो चीज़ होती है, एब्जॉर्बेंट जिसको बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट जिसका हो रहा होता है, एब्जॉर्बेंट जिस चीज़ का आप कर रहे होते हो, ठीक है। तो वो पदार्थ जिस पे जो किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो रहा होता है, उसको हम अधिशोष्य कहते हैं। जैसे कि आपका अगर नेल पेंट है, तो नेल पेंट आपका रिमूव होकर नेल से कहाँ हो गया, एब्जॉर्ब जा करके एक कॉटन पे हो गया, तो वो आपका एब्जॉर्बेट क्या होगा, इसमें एब्जॉर्बेट बेटा यहाँ पर हो जाएगा नेल पेंट, एब्जॉर्बेंट हो जाएगी यहाँ पे कॉटन, और पूरी प्रोसेस जो आपकी वो कहलाएगी एब्जॉर्बेशन, ठीक है। तो इतना बच्चों आप लोग समझिए और करिए इस चीज़ को। कल मैं इसका आपको एक एग्जांपल देकर के और समझाऊंगी।
और बाकी आपको नेक्स्ट टाइम को बताते हैं। ठीक है बेटा, करिए इतना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।